कितनी बार हम लोगों की लाशें उठाते रहेंगे और दुनिया को सिर्फ कड़ी निंदा का ट्वीट भेजते रहेंगे। पहलगाम के खुले आसमान के नीचे 26 इनोसेंट इंडियंस का खून बहा दिया गया। और जिम्मेदार कौन? पाकिस्तान के पहले पोसे टेररिस्ट ग्रुप्स। 22 अप्रैल 2025 कश्मीर का एक टूरिस्ट प्लेस पर कुछ पाकिस्तानी और कुछ लोकल टेररिस्ट आए। नाम पूछा, रिलीजन्स वेरीफाई किया और जो उनका नज़रिए से अलग निकला उसको गोली मार दी गई। आज कोई कैंडल मार्च से कुछ नहीं होने वाला। आज भारत को जो हकीकत है उसे दुनिया के सामने लाना होगा। पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट है और जब तक हम इस खुले चैलेंज का जवाब नहीं देते, हर पहलगाम, हर पुलवामा एक ना एक दिन रिपीट होता रहेगा। 22 अप्रैल 2025 दोपहर के आसपास कश्मीर के पहलगाम में, जिसे लोग मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं, एक प्लान टेररिस्ट अटैक होता है। 5 टेररिस्ट, जिसमें से 3 पाकिस्तानी और 2 लोकल कश्मीरीज थे, जिन्होंने आर्मी का यूनिफॉर्म पहनी थी, जैसे कि पेट्रोलिंग हो रही हो। टूरिस्ट के पास जाकर नाम पूछा गया, रिलीजन वेरीफाई करने के लिए कुरान के वर्सेस सुनाए गए और अगर शक हुआ तो पैंट उतारी गई और जिसका रिलीजन हिंदू थे उन सभी को गोली मार दी गई। इनोसेंट टूरिस्ट जो अपनी फैमिली के साथ छुट्टियां मनाने आई थी। विनय नरवाल 26 साल के इंडियन नेवी ऑफिसर अपनी नई दुल्हन के साथ हनीमून पे आए थे। नाम जानने के बाद गोली मार दी गई। मंजुनाथ राव कर्नाटक के भी एक बिजनेसमैन अपनी पत्नी के सामने शहीद कर दिए गए। हेमंत जोशी जो पुणे के एक बिजनेस ट्रेवलर था। क्या ये लोग कश्मीर को नुकसान पहुंचाने आए थे? नहीं, सिर्फ एक बात थी, वो हिंदू थे। और हम इस बार्बरिटी को इंसिडेंट कह के भूल जाए। ये एक हेड ड्रिवन टेररिज्म था और इसके पीछे का एजेंडा सबको दिखता है। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, ये किसने किया? TRF यानी कि दी रेजिस्टेंट फ्रंट नाम के ग्रुप ने इस अटैक की जिम्मेदारी ली है। TRF असल में लश्कर-ए-तैयबा का ही एक नया चेहरा है। लश्कर-ए-तैयबा वही जिसने 26/11 में मुंबई पे अटैक किया था। वही पाकिस्तान के मिलिट्री और ISI का पालन पोषण वाला ग्रुप। अटैक में 3 पाकिस्तानी टेररिस्ट शामिल थे जो क्रॉस बॉर्डर से घुसे थे और लोकल कॉन्टेक्स्ट के थ्रू इस प्लान को एग्जीक्यूट किया। पाकिस्तान का पूरा मॉडल ही ऐसा है, टेररिस्ट ट्रेनिंग दो, इन्फिल्ट्रेशन करवाओ, फिर बोल दो हम नहीं जानते। 26/11 में भी वही झूठ, पुलवामा के बाद भी वही झूठ और अब पहलगाम में भी वही झूठ। पाकिस्तान एक ओपन टेररिस्ट स्टेट बन चुका है और जब तक हम ये एक्सेप्ट करके दुनिया के सामने नहीं बोलेंगे, हम अपनी आंखों के सामने और पहलगाम देखते रहेंगे। दोस्तों, ये सिर्फ कश्मीर का इशू नहीं है, क्योंकि टेररिस्ट नाम पूछते हैं, रिलीजन वेरीफाई करते हैं और जिसका रिलीजन उनका नहीं है उसका सफाई करते हैं। ये अटैक सिर्फ फिजिकल नहीं था, ये एक क्लियर आइडियोलॉजिकल अटैक था। पाकिस्तान के स्कूल से लेकर उनके मीडिया तक इंडियन हेड का पॉइजन भरा दिया जाता है और ये हर दिन हर जनरेशन में हो रहा है। भारत के अगेंस्ट एक सोची समझी स्ट्रेटेजी चल रही है, हमें डिवाइड करने की और हमें वीक करने की। और जब हम अपने इंटरनल मुद्दे पे जैसे लैंग्वेज, कास्ट, रीजन्स में उलझते हैं, तब हम पाकिस्तान जैसे देशों के लिए सॉफ्ट टारगेट बन जाते हैं। टेररिज्म का रिलीजन नहीं होता, लेकिन एक बात क्लियर है, टेररिज्म का एजेंडा जरूर होता है और पहलगाम का अटैक इस एजेंडा का एक खुला सबूत है। इस बारबारिक एक्ट के तुरंत बाद भारत ने दिखाया कि हम सिर्फ देखने वाले नहीं हैं, हम जवाब देने वाले हैं। सबसे पहला कदम भारत ने उठाया, इंडस वाटर ट्रीटी को ऑफिशियली सस्पेंड कर दिया गया। इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर जो पानी हमने 1960 से पाकिस्तान के साथ बांटा था, अब वो रोका जा चुका है। दूसरा कदम, पाकिस्तान के मिलिट्री डिप्लोमेट्स और एडवाइजर्स को भारत से निकाल दिया गया है। दिल्ली में उनकी हाई कमीशन का स्टाफ आधा कर दी गई है। साथ में अतरी वाघा बॉर्डर को क्लोज कर दिया गया है। दोनों देशों के बीच अब जमीनी रास्ता बंद हो चुका है। तीसरा कदम, स्लीपर सेल्स और इलीगल पाकिस्तानी जो भारत में ओवरस्टे कर रहा है, उनके खिलाफ एक्शन शुरू हो चुका है। चौथा कदम, सिक्योरिटी फोर्सेस को LOC पर फुल फ्रीडम दे दी गई है। जो घुसपैठ करेगा उससे ग्राउंड पे जवाब दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, ये बस शुरुआत है, अब असली काम बाकी है। इंडिया का नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? पहला काम, पाकिस्तान को ऑफिशियली स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म डिक्लेयर करना चाहिए
और सिर्फ अपने लिए नहीं, हर ग्लोबल फोरम पर दुनिया के सामने ये सच रखना चाहिए। दूसरा कदम, ट्रेड और कल्चरल टाइज परमानेंटली बंद करना चाहिए। पाकिस्तान के साथ क्रिकेट, म्यूजिक, कल्चरल प्रोग्राम्स सब कुछ क्लोज कर देना चाहिए। जो लोग भारत में रहकर पाकिस्तान की या टेररिज्म की लैंग्वेज बोलते हैं, उनका सोशल और पॉलिटिकल बॉयकॉट होना चाहिए। तीसरा कदम, इंटरनल नैरेटिव को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। जो लोग इस टेररिज्म का सिंपैथाइज करते हैं, उन लोगों को एक्सपोज करना चाहिए, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो, चाहे किसी क्लासरूम या मीडिया हाउस में हो। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, भारत को अपनी मिलिट्री ऑप्शंस हमेशा ओपन रखना चाहिए। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक जैसे ऑपरेशन को एक इमरजेंसी रिएक्शन नहीं, एक स्टैंडर्ड रेस्पॉन्स बनाना चाहिए। हर टेररिस्ट को ये मैसेज क्लियर होना चाहिए कि भारत अपना शहीदों का बदला ट्वीट से नहीं, एक्शन से लेगा। दोस्तों, हम हमेशा कहते हैं कि ये नया भारत है, तो ये नया भारत का कहानी भी नया होना चाहिए। जो भारत का एनिमी है, जो हमेशा भारत को हर्ट करना चाहते हैं, उनका अंजाम भी नया होना चाहिए। ये लड़ाई सिर्फ आर्मी का नहीं है, हर एक इंडियंस का फर्ज है कि टेररिज्म के खिलाफ अपनी जगह से लड़ना चाहिए, प्रोपेगेंडा के खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए, भारत के नैरेटिव्स को सपोर्ट करना चाहिए और अपने आसपास सस्पिशियस एक्टिविटीज़ देखो तो उसको रिपोर्ट करो, क्योंकि साइलेंस टेररिज्म का एक सबसे बड़ा एलाय है। दोस्तों, पहलगाम का अटैक एक वेकअप कॉल है। पाकिस्तान ने एक और बार साबित कर दिया कि वो भारत का दुश्मन है। अब सवाल यह है कि क्या हम जागेंगे या फिर से भूल जाएंगे, क्योंकि देश की रक्षा सिर्फ बॉर्डर्स पे नहीं होती। देश की रक्षा हर एक सिटीजन्स के दिमाग, दिल और आवाज़ में होते हैं। और आज ज़रूरी है करेज सच बोलने का, करेज दुनिया के सामने पाकिस्तान को एक्सपोज करने का, करेज अपने भारत के लिए खड़े होने का। अगर आप मानते हो कि हर शहीद की सेक्रीफाइस का जवाब हमें देना चाहिए और किस तरह से देना चाहिए, आप वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ और इसके साथ साथ इस वीडियो को स्प्रेड करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।